हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अगर किसी ने पर्सनल रीडिंग लेनी हो, अरदास लेनी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। तो छोटी सी एनर्जी पे करनी होती है, क्योंकि बिना एनर्जी पे किए हमें टीचर बोलते हैं कि हमने ये सेवा नहीं देनी। उसका भी एक डीप मीनिंग होता है। हम दोनों के दुख सुख एक दूसरे में मिक्स होने लगते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज करने से हमारी कॉर्ड कटिंग हो जाती है। तो इसीलिए तो देखते हैं आपके पर्सन एट ए टाइम इस वक्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। कार्डों के द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं। अगर कोई सेपरेशन में है, दूर है, उनको उनके बारे में नहीं पता, तो ये कार्ड बता देंगे, ये यूनिवर्स की एनर्जी बता देगी। मैं तो एक जरिया हूँ, चैनल हूँ। जो कर रहे हैं परमपिता परमात्मा हमारी रिकी माँ कर रही है। तो यहाँ पर आपके डीएम आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीएफ, मैं बहुत दुखी हूँ। चारों तरफ से लोग उनको ट्रिगर दे रहे हैं। यहाँ पर ये कार्ड काफ़ी हैवी एनर्जी का है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है उनकी लाइफ में, क्योंकि वो इंसान ऐसे तो मानने वाला नहीं है। डीएफ थक जाती है उस इंसान को समझाकर भी। परमपिता परमात्मा को सरेंडर करो, सही रास्ता पकड़ो, गाली गलौज मत करो लोगों के साथ। औरतों की इज्जत करना सीखो। जो आसपास आपके साथ सभी सोल्स हैं, उनके साथ अच्छे से व्यवहार करना सीखो। लेकिन वो नहीं मानते, तो परमपिता परमात्मा को एंट्री लेनी पड़ती है उनकी लाइफ में। अब उनकी ऐसी हालत है, बुद्धि काम नहीं कर रही। तो आगे देखते हैं। काफ़ी हैवी एनर्जी है आज। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पर्सन बहुत दर्द में है, डिप्रेशन में है। उनकी रातों की नींद उड़ी है। उनको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। डीएम इतने बुद्धू होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वाला चक्र ब्लॉक होते हैं। उनको डीएफ की बातें समझ नहीं आती। डीएफ एकदम से ज्ञान की बात कैच कर लेती है, लेकिन डीएम को बहुत देर बाद समझ आती है। जब यूनिवर्स उनको झटके देती है, दर्द देती है। क्योंकि जिस तन लागे सोई जाने, दूसरे का दर्द कोई नहीं पहचानता, चाहे वो हमारे डीएम ही क्यों ना हो। पहले हमें दर्द मिलता है, तो फिर यूनिवर्स हमें हिम्मत देती है। हम अपनी भक्ति में लीन हो जाते हैं, अपने सोल पर्पस में लीन हो जाते हैं। तब उनकी ये हालत होती है। उनको फिर पता चलता है कि वो क्या थी। मुझे उससे हीलिंग मिलती थी, शांति मिलती थी। अब ऐसी हालत है, कहीं से उनको प्यार, शांति, हीलिंग कहीं से नहीं मिल रही। वो इंसान रातों को जाग जाग कर काट रहा है। लेकिन इस काटने के पीछे भी एक रीज़न होता है। उनके कार्मिक अकाउंट खाली होंगे। 9 नंबर कार्मिक अकाउंट खाली करने का होता है, तो उसके बाद 10 नंबर कंप्लीशन का आएगा। लेकिन आपने उनके पीछे नहीं भागना। जब हम किसी इंसान को खुला छोड़ देते हो, तो वो अपने आप सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आगे देखते हैं। द मून। बहुत डीप थिंकिंग चल रही है उनके मन में। अच्छी बात है, क्योंकि जब हम डीप सोचते हैं तो हम अपने आप से मिलते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में क्या करने आया हूँ, क्या मेरा सोल पर्पस है, क्यों मैंने इस धरती पर जन्म लिया। तो ये बहुत देखा जाए तो एक किस्म का ग्रहण सा लगा हुआ है। लेकिन इसके बाद पॉजिटिव एनर्जी आनी ही आनी है, क्योंकि जितनी देर हम किसी टॉपिक पर सोच विचार नहीं करेंगे, किसी रिजल्ट पर नहीं पहुँचेंगे। आपके डीएम सोच विचार में लगे हुए हैं कि क्या करूं क्या ना करूं। करो भाई, आपने किसी की बात तो माननी नहीं डीएफ की। द स्टार। तो जहाँ पर देखो, आस्ते आस्ते लड़ाई झगड़ों से निकल कर रातों की नींद उड़ गई, सोच विचार शुरू हो गया। आस्ते आस्ते द स्टार तो बैलेंस होने में लग गए आपके पर्सन। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स कहीं ना कहीं से उनको रास्ता दिखा देते हैं। जितने एंजल देवता हमारे ऊपर काम करते हैं, उतने ही हमारे डीएम के ऊपर भी काम करते हैं। इसीलिए आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। यूनिवर्स हमें यही बोलते हैं सबसे पहले तो, अगर आपके बस में कोई बात नहीं है, आपका कोई भी रिश्ता है, तो यूनिवर्स को सरेंडर कर दो कि यूनिवर्स, मैं थक चुकी हूँ, अब मैंने आप ऊपर छोड़ती हूँ, तो मुझे ये चाहिए। तो आप उसको क्लेम कर सकते हो कि मुझे डिस्टॉर्टेड डीएम नहीं चाहिए, मुझे अवेकनिंग डीएम चाहिए। तो यूनिवर्स की ड्यूटी हो जाती है। पहले यूनिवर्स देखते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन जब हम थक जाते हैं तो वांगडोर यूनिवर्स के हाथ में आ जाती है। तो उसके बाद आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पर्सन का न्यूड पिक्चर शो कर रही है। जर्नी के बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेहनत करने में लगे हुए हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। तो यूनिवर्स उनको फल भी देगी, ऊपर स्टार चमक रहे हैं। तो आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। देखो कैसे कैसे एनर्जी आती है नंबर वाइज। वाह, कंप्लीशन, ये आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन है।
वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी प्यारी डीफ, मैं आप ही के साथ कंप्लीट फील करता हूँ, दुनिया की खुशियाँ मेरी आप ही के साथ है। चाहे हज़ारों लोग उनके आसपास हों, वो भीड़ में हो, लेकिन आप उनके सबकॉन्शियस माइंड से एक पल के लिए भी नहीं निकल सकते। मेरा अपना एक्सपीरियंस है जी। इसीलिए ये उनका नेक्स्ट एक्शन है, वो कंप्लीट आप ही के साथ फील करते हैं। तो आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। देर सवेर वो इंसान भी अपने कार्मिक अकाउंट खाली करके आप ही के पास आएगा, यूनिवर्स भेजेगी। यूनिवर्स कहते हैं भाई तुम्हारी अमानत है, फिक्र मत करना। जब ये इंसान बिल्कुल प्योर हो जाएगा तब भेजेंगे। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो इंसान हमें बहुत दर्द देता है, बहुत दुख देता है, हमारी बात को समझता नहीं, रुलाता है। हमें मतलब जैसे अब वो रातों को जाग रहा है, हम भी जागे थे, तो इसीलिए यूनिवर्स हमारा सेपरेशन कर देते हैं, भाई आप अपने काम में लग जाओ, उसको सुधारने का काम मेरा है। तो आपको यूनिवर्स पर 100% विश्वास करना है, डाउट की एनर्जी में नहीं रहना, फियर की एनर्जी में नहीं रहना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।